भारतवर्ष की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. सैनिक समाज पार्टीचा विजय असो. आजचा घाईघाईमध्ये व्हिडिओ बनवण्याचं कारण की टी व्हीवर बजट चर्चा हो रही है. बजट के बारे में जो चर्चा की जाती है वो बजट रखने वाले सत्ताधीश होते हैं और बजट के ऊपर जो उलट सुलट चर्चा करते हैं वो अपोजिशन होते हैं. लेकिन सैनिक समाज पार्टी ये बजट पर अपना विषय सोशल मीडिया में रख रही है, क्योंकि ये बजट अच्छा है या बुरा ये वो देखे, उससे कोई समाज को मतलब नहीं. क्योंकि सैनिक समाज पार्टी ये आम समाज की राय रखती है, क्योंकि बजट में चर्चा में टीवी पर आम समाज की राय ली नहीं जाती. आम सामाजिक सब्जेक्ट मैटर है. आम समाज को ही टैक्स देना पड़ता है. आम समाज को ही क्या वो बोलते हैं विकास के लिए इतना दिया, शैक्षणिक इतना दिया, स्कूल को इतना दिया और आरोग्य के इतना दिया, विकास के लिए ऐसा किया वैसा, वो कोई बात नहीं किया होगा. लेकिन हम सैनिक समाज पार्टी की विचारधारा ये बता रही है, आम समाज को बता रही है, हम और किसी को नहीं बता रही. क्योंकि ये सैनिक समाज पार्टी आम समाज की पार्टी है. आम समाज की पार्टी आम समाज को ये बता रही है कि ये जो चल रहा है ऊपर का बजट का गलत अच्छा बुरा क्या होता है वो, लेकिन हम टैक्स देते हैं ये तो जरूर है. हम सैनिक समाज पार्टी जो बोलती है, जिस समाज के लिए बोल रही है, वो समाज टैक्स जरूर देती है, देना ही पड़ता है. लेकिन और एक चीज हमसे छीनी जाती है, वो है भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचार की कोई बजट में चर्चा होती नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार में ये शासन और प्रशासन का एक छुपा पाठिंबा है, सपोर्ट है, छुपा सपोर्ट होता है. और उसमें से जनरली जो सत्ताधीश में हो, विरोध में हो, ये सब वंशवादी होते हैं. ज़्यादातर वंशवादी का ही सत्ता चलता है. कभी सत्ता में थे तो कभी विपक्ष में है, विपक्ष से फिर सत्ता में. ये जो सिलसिला चल रहा है उसमें आम समाज का कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, ना कि कोई उनको जाने देता है. इसलिए आम समाज की राय यदि आम समाज को सुनना है, हम किसी के लिए नहीं सुनाना चाहते. हम इसलिए सुनाना चाहते कि आम समाज यदि सैनिक समाज पार्टी में इकट्ठा हो जाए तो इस पर सोचेंगे, किस पर, हमसे कितना भ्रष्टाचार का पैसा छीना जाता है, हमारे टैक्स पेयर का जो पैसा सरकार जमा होता है उसमें से कैसा उसका दुरुपयोग होता है, विधायक को कैसे पेंशन दिया जाती है, विधायक को पेमेंट दिया जाता है, संसद में कैंटीन में सुविधा दी जाती है, सांसद को बेनिफिट मिलता है, सांसद को सुविधा मिलती है. इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं है. इसलिए आम समाज के नागरिक ने इस पर सुनना चाहिए. और वो आपको वो सुनाएंगे नहीं, टीवी वाले नहीं सुनाएंगे, क्योंकि टीवी वाले भी पेड न्यूज़ देते हैं, एक दूसरे को सिर्फ चर्चा करते हैं. लेकिन आम समाज के नागरिकों ने अगले 5 साल के लिए यदि सैनिक समाज पार्टी की राय ली, सैनिक समाज पार्टी की सोच अपनाई, तो क्या होगा देखो. क्योंकि आम समाज के नागरिक ने अपनी पार्टी सैनिक समाज पार्टी, अपनी पार्टी सैनिक समाज पार्टी के आदमी को ही सत्ता में बिठाना चाहिए, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है. तभी तुमसे भ्रष्टाचारी घोटाले बहादुर लोग पैसा छीन ही नहीं सकते, ना वो हमारे टैक्स पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं. इसलिए हम इस बजट के आधार से आम समाज को समझाना चाहते हैं. चलो हम एक करमनुक करके टीवी देखते हैं, लेकिन उसमें से हम सबका कोई कल्याण नहीं हो सकता. ना कल्याण करने की किसी की सोच है, ना हमारे एजुकेशन फील्ड में कितना दिया, हमारे मेडिकल फील्ड के कितना दिया, वो आम समाज तक पहुंचता नहीं है. वो पूरा की पूरा भ्रष्टाचार में और इसमें जाता है.
पहले हमने सुना था एक प्रधानमंत्री ने बोला था कि ऊपर से यदि 1 रुपया भेजे तो नीचे 10 पैसा भी नहीं जाता, नीचे वाला सब जाता है। वो सिलसिला अभी भी चल रहा है। इसलिए आम समाज को सैनिक समाज पार्टी चेतावनी देती है कि उठो, जागा हो जाओ, जागरूक हो जगाओ, क्योंकि तुम्हारे पैसे की लूट हो रही है, भ्रष्टाचार से लूट हो रही है और वंशवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसलिए सैनिक समाज पार्टी के माध्यम से तुम खुद सत्ताधीश बन जाओ, अपना टैक्स पे का पैसे का इस्तेमाल अपने आप करो, ताकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाएगा, वंशवादी मुक्त भारत हो जाएगा, दहशतवादी मुक्त भारत हो जाएगा। तब कानून व्यवस्था सीधी हो जाएगी, सबके हित के काम करेगा। इसलिए हम इस बजट के आधार से सब आम समाज के नागरिक को विनती करते हैं कि सैनिक समाज पार्टी की विचारधारा अपनाओ और हर अपने दोस्तों पहुंचाओ। एक ना एक दिन, हम अभी तो छोटे हैं, छोटी पार्टी है, लेकिन विचार बहुत महान है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के विचार है। इसलिए सैनिक समाज पार्टी को आप सब लोग अपनाओ और सैनिक समाज पार्टी में शामिल हो जाओ, ये नम्र विनंती। धन्यवाद। भारतवर्ष की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सैनिक समाज पार्टी का विजयोत्सव।